वाले नी पेरे गेहलड़ा की दा, वाले नी पेरे गेहलड़ा की दा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ 516 चौपाई हम लोगों ने श्रवण करते हुए पार किए। आज हम प्रवेश कर रहे हैं 51 प्रकरण और कल हमने 50वां प्रकरण को पूरा किया। तो यहाँ वायरे बात हमारी हावे कौन सुने और वायरे गहलो वालो गहली बात करें, ये दो चौपाई में प्रेम और ज्ञान का स्वरूप हमने चिंतन किया। एक ही प्रकरण में और एक ही लिटि में और एक ही शब्द में हमने प्रेम स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का ब्रजलीला का भाव और ज्ञान स्वरूप सदगुरु महाराज के नौतनपुरी अर्थात गादीवाड़ा उस सदगुरु के अमल में उनका प्रेम के अंदर जो ज्ञान के अंदर जो प्रेम छुपा हुआ है उसका दर्शन किया और ब्रज के भाव में जो प्रेम लीला के अंदर ज्ञान छुपा हुआ उसका दर्शन किया। परमात्मा श्री राज जी इस तरह से ब्रज और जागनी का ब्रज में सदगुरु महाराज और परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप में जो आम जनता जनार्दन जानते हैं श्री कृष्ण की ब्रजलीला की बातें। अब 51 प्रकरण में अगर सीधी सीधी हम ये देखेंगे, वायरे बात हमारी हावे कौन सुने, ब्रज की सखियाँ वायरे गहलो वाले गहली बात करे, एनो तमे कोई तमे वारो कोई तो रोको, श्री कृष्ण लीला। अब ये ब्रज के सीक्वेंस में आएंगे तो अब इंद्रावती आत्मा के हृदय आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार। जिस स्वरूप के विषय में प्रेम के विषय में एक सखी दूसरे सखी के साथ जो बातचीत कर रही थी और उनके बातों में दूसरा कुछ नहीं, परमात्मा श्री कृष्ण के छवि और उनके सुंदरता और उनकी लीला को ही अपने शब्दों से ओत प्रोत ऐसे भाव को व्यक्त करते हुए हमने ब्रज का अनुभव करते गए। सतगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी ने अब उसी स्वरूप में ब्रजलीला में जब ये स्वरूप प्रकट हुए, धरती में आगमन हुआ, तो कैसे ब्रज का भूमि रहा होगा इसके ऊपर शब्दों द्वारा उस प्रसंग को पर्सोनिफाइड किए हैं। तो उसका आनंद लेंगे सुंदर साथ ये 51 प्रकरण और 49 और 50 जो प्रकरण अभी हमने जो कनेक्शन हम जोड़ रहे थे उसका संबंध प्रसंग हम जोड़ रहे थे। तो ब्रज के भाव से जैसे जाएंगे, वायरे बात हमारी हवे कौन सुने, एहनो नेहड़ो सुनिने हो तो घनुए नाठी, पन शू कीजिए जे पाने पड़िया वो पीछे ही पड़ा श्री कृष्ण। इस तरह से श्री कृष्ण के प्रति मैं क्यों आकर्षित हुई और श्री कृष्ण कैसे स्वरूप थे, उनका शब्द उनका स्वरूप। छोटा सा प्रकरण में 6 चौपाई के प्रकरण में पूरा हमारा व्यक्तित्व का परिचय करा देता है। तो यही संबंध जाते जाते आज ब्रज में श्री कृष्ण प्रकट में ब्रजवासियाँ, वहाँ पर ब्रह्म सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है और उत्तम जीव भी हैं, सब मिलकर के श्री कृष्ण की प्रकट्यकरण को कैसे मनाते हैं, कितने खुशी व्यक्त करते हैं। ये 51 प्रकरण में तुरंत 52 प्रकरण में सुंदर साथ जी सतगुरु मेरा श्याम जी मैं आया नहीं से चरण में। तुरंत उस प्रकरण को फॉलो करते हुए सतगुरु मेरा श्यामा जी वही जो ब्रज में स्वरूप थे वही 4660 वर्ष बाद में, कलयुग का 4660 वर्ष बाद में वही स्वरूप सदगुरु बन के आए। वही ब्रज स्वरूप, वही रास का स्वरूप, वही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा फिर
सद्गुरु स्वरूप में होकर के धरती में पहले से ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म करके बोल रहे थे। यहाँ सफल होने आया कि साक्षात अक्षरातीत परमात्मा फिर सद्गुरु होकर के किस तरह से आए, उसको फिर तुरंत ही 52 प्रकरण में रखा। अब सद्गुरु के लिए भविष्यवाणी है कि जैसे कुरान में भी रूह अल्लाह आने की बात है और इमाम मेहदी कहलाने की बात है, ऐसे 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार के आगमन के विषय में। वो बुद्ध अवतार कौन है? रास जिस बुद्धि ने अखंड की है परब्रह्म परमात्मा की रास लीला, वही स्वरूप आने की बात जो है, ये सद्गुरु मेरा श्याम जय है निज चरण में रहूँ। इस प्रकरण में तुरंत ये 51 प्रकरण 52 प्रकरण हुआ और फिर तुरंत ये 53वां प्रकरण में धनी जी ध्यान तुम्हारे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्त्रता, महामती प्राण जी का आगमन के विषय में फिर भविष्यवाणियों को पूरा कतार का चौपाई। अब प्रसंग इस तरह से आगे बढ़ता है। फिर 55 चौपाई में यही शब्द को आए आगम बानी तमिली विश्वमुख करत बखान। अब पुराण वेद शास्त्रों में सद्गुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु, सद्गुरु का आगमन, महामती प्राणनाथ जी का आगमन के विषय में तुरंत में 56 प्रकरण में श्री विजयानंद की आरती, फिर उनकी इन स्वरूप की आज बधाई ब्रज घर घर में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की दुआना शक्ति का पूरा धूमधाम से मनाया गया और परब्रह्म परमात्मा का पूरा 16 आना शक्ति होकर के महामती प्राणनाथ जी प्रकट होते हैं, उनकी आरती उतारी जाती है हरिद्वार के 1735 के कुंभ मेला में। उसका भाव को रख करके सखी आप पिया परवारती। इस तरह से आगे ब्रज से भाव शुरू हुआ 49 प्रकरण में। वहीं पर हम लोगों ने एक विजन प्रस्तुत की कि ये चौपाई ब्रज में भी है और जागनी ब्रज के जागनी के ब्रह्मांड के ब्रज में भी, सद्गुरु में भी। इस तरह से पकड़ते पकड़ते आगे प्रसंग बढ़ रहा है सुंदर साथ जी। इसीलिए इन प्रकरणों को प्रसंग कनेक्शन करते हुए आइए आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार में चलते हैं। कल और परसों जिस तरह से हमने ब्रज का भाव को एक सखी दूसरे सखी के साथ श्री कृष्ण के जो व्यंगात्मक उनकी प्रस्तुति है, उनके जो कटाक्ष जो नज़र है, और उसके कारण हम गलित गात आत्माओं के भाव को बहुत सुंदर व्याख्या महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा और उस ब्रजमंडल के मानक दे सखी के भाव से उन्होंने व्यक्त की। और फिर उसके पीछे तुरंत ही उसी भाव की स्क्रीन के पीछे सद्गुरु महाराज का ज्ञान का पागलपन और उनके ज्ञान ने धरती में नालायक बना दिया और धरती में जीने लायक जीने लायक का नहीं बनाया और संसार से तो ठुकराया गया, संसारी लोगों ने ठुकराया, लेकिन सद्गुरु ज्ञान ने परम धाम में वारता बलगता वाले जोर साई डाली दी और परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, परमात्मा ने आलिंगन कर लिया। कहे महामती सुनो रे सखियो वाले इन्हीं पे गेह लड़ा कीदा। परमात्मा के स्वरूप सद्गुरु महाराज ने इस तरह से अपने ज्ञान से उन्होंने मुझे पागल बनाया और ये पागल संसार की दृष्टि पागल है, लेकिन परम धाम परमात्मा में बहुत एक नंबर सज्जन निकल गया और दूसरा दुनिया के मोह से ऊपर उठ करके परमात्मा के प्रेम में फंस गया। तो इतना कह के अब वो याद करते हैं ब्रज में परमात्मा श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं, प्यारे सुंदर सच। अब 51 प्रकरण का स्वातंत्र विजन देते हैं। स्वतंत्र महामती प्राणनाथ जी हृदय से ये चौपाई जो प्रकट हो रहा है, अब इसको प्रसंग को हमने जोड़ दिया, लेकिन अब इसको स्वतंत्र उठाते हैं। आज बधाई ब्रज घर घर, ये आज शब्द महामती प्राणनाथ जी जो प्रयोग कर रहे हैं। और सुंदर साथ जी तारतम्य सूत्र में आज शब्द का बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ। आज में सब कुछ है, हवे शब्द में सब कुछ है। हवे पहला मौजल नहीं कहूँ बात। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट डेल्यूजन। ये संसार जो भ्रम के ऊपर मैं बोलने जा रहा हूँ। हवे नाउ
अब मैं बोलने जा रहा हूँ। तो इसके पहले ऐसे अब लीला हमें जाहिर करें प्रकटवान में अब शब्द है, और मोहजल के प्रकरण के शुरू में ही स्वरूप साहिब के शुरू में जब हम पाठ करते हैं हवे पहला मोहजल बात, पहला मोहजल की बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रेम की बातें करते हैं। इस तरह से प्रसंग आगे बढ़ता है। और आज बधाई ब्रज घर घर, आज की जो ब्रज की लीलाएं बहुत अद्भुत लीलाएं। प्यारे सुंदर साहब जी, ये आज शब्द अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय को अगर आप एक बार दर्शन करेंगे तारतम्य की दृष्टि से, तो बैठे बैठे परब्रह्म परमात्मा वो तो लीला प्रिय है, प्रेम स्वरूप है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पूरा बेहद भूमि का मालिक है, खशम है, और सब कुछ। वेदों का अक्षरातीत भी वही, गीता का उत्तम पुरुष भी वही। इस तरह से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में एक बार दर्शन करेंगे तारतम्य के बीजन से, तो राज्य ने आज में इन ब्रह्मात्माओं को असत जड़ दुख का एक जो सिंपल जो संसार है, जिसको असत जड़ दुख कहा जाता है, जो अक्षर के माध्यम द्वारा वो बनता है, मिटता है, एक बार उसका अनुभव कराता है। एक झूठ का, एक असत का दर्शन कराता है। असत को देखने के बाद भी इनको सत का महत्व बढ़ता है। और आज व्यवहार में यही है, हम संसार में जब दुख आता है तो सुख का कीमत समझते हैं, जब वियोग होता है तो संयोग का कीमत समझते हैं। आज हमारे दिनचर्या यही है। बस इसका महाकारण कहाँ है? इसका महाकारण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय कि आज मैं ये सच्चिदानंद दिव्य परम धाम में आत्माएं मेरे प्यार और प्रेम, इस प्रेममय महल में, इस आनंदमय रंग महल में, अष्टप्रहर लीला में कहीं कहीं चिंतन गए बिना प्रेम में ही ओतप्रोत हैं। जैसे मछली कहीं भी जाओ पानी में रहती है, ऐसे ये परम धाम की आत्माएं इतना बड़ा जो धाम महल मंदिर में प्रेम में रहे। लेकिन इसका कीमत महामती प्राण जी राजी महाराज के हृदय में बैठ के देखते हैं कि जितनी गहराई से उस प्रेम का आनंद लेना है वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका उल्टा प्रतिबिंब देखे नहीं। तो आज उल्टा प्रतिबिंब दिखाने के लिए प्रोग्राम बनाए। इसलिए महामती प्राण जी का कहना है कि श्रीराज जी के हृदय में भी आज शब्द है, जिसमें कार्य कारण महाकारण, सृष्टि का महाकारण। जिस दिन वो आज के समय पकड़ में आ जाता है, बस उसी का नाम अन्य शास्त्रों में बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, परमात्मा समय से परे है। कहने का मतलब है कि सारी सृष्टि जो है परमात्मा का समय के अंदर है, और संसार का समय से परमात्मा पकड़ में नहीं आएंगे। हाँ, परमात्मा का समय पकड़ में आ गया तो परमात्मा के समय में ये संसार कब सृष्टि बनी और कब तक रहेगी वो पकड़ में आ जाएगा। ये है तारतम्य विजन से इस तरह से दार्शनिक शब्दों का पराकाष्ठा दर्शन। ये बिल्कुल फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है कि ये आज के शब्दों के पीछे साइंस ऑफ क्रिएशन जो है वो लटक रहा है। सृष्टि का महाकारण वहाँ भी आज है। और आइए सुंदर साथ जी, जैसे ही राजी महाराज ने एक खेल का कॉन्सेप्ट बनाया, और अब इसके पीछे इसके बाद ये प्रकरण का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ये प्रकरण समझने के लिए मैंने पहले ही बोला, इसको हम स्वतंत्र उठाते हैं। इस प्रकरण को आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार दूध ददी उमर धोए तोरण बांध ब्रजनार। ये ब्रजमंडल में ही जब कंसंट्रेशन करेंगे तो ये समझना बहुत सरल। लेकिन महामती प्राण जी के हृदय में इस प्रकरण के बैकग्राउंड में क्या है उसको समझने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। जो बैराट सब्जेक्ट है उसके माध्यम से आपको दिव्य परम धाम के ऊपर पहला चिंतन करना होता है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आपादिति। जब ये संसार ही नहीं बना था, ये संसार की सृष्टि ही नहीं हुई थी, और सृष्टिकर्ता सपना के सृष्टि का मालिक जो ईश्वर जो है वो पैदा ही नहीं हुआ था, और
ये ईश्वर का जो जागृत स्वरूप है, अक्षर ब्रह्मा का मन स्वरूप अव्याकृत, उनके ऊपर नींद का आवरण आया ही नहीं था। जैसे अभी आप श्रवण कर रहे हैं, जागृत में हैं, अब ये कार्यक्रम के पश्चात आप सो जाओगे, नींद आएगी, उसके बाद आप सपना में जाओगे। अब सपना में जाने से पहले आप कहाँ हैं? आप इस प्रसंग में है और आप जागृत होकर सुन रहे हैं। यहाँ भी आपका मन सुन रहा है और आपकी बुद्धि यहाँ पर काम कर रही है। आपके पास टेबल है, चेयर है, आपके पास डॉटपेन है, पेन है, सारी सामग्रियाँ हैं, सब जागृत की सामग्रियाँ हैं। लेकिन जब आपको रात को नींद आएगी, आप सपना में चले जाओगे और सपना में भी टेबल चेयर रहेगा, लेकिन वहाँ जो है इसका प्रतिबिंब जाता है। ऐसे ही संसार बनने से पहले, ईश्वर उत्पत्ति होने से पहले अक्षर ब्रह्म का बेहद भूमि में ऐसे ही उनका संकल्प का लीला होती रहती है। संकल्प की जो लीला है वो बनती रहती है। उसी को माध्यम बना करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर खामोशी डाल करके और अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में बैठे बैठे संसार देखना प्रारंभ करेंगे। तो जैसे अक्षर ब्रह्म ने अपने आप को भूला और सपना का स्वरूप खड़ा हुआ, तो संसार में सतयुग प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से आप अपने दिमाग में सेटिंग करना, जो हमारे पूर्व प्रवचनों में और अपने पूर्व एपिसोड में हमने इस चीज़ को बताए हैं। और अब सृष्टि बनना जैसे शुरू होता है तो या में महाविष्णु मन थे त्रिगुणता थे त्रितर सब उत्पन्न। बीतक ग्रंथ का शुरू में भविष्य पुराण में राजा का है जुगचार, वचन जो व्यास के ताकों करो विचार करके अब सतयुग की राजा करके सतयुग गिनाए थे। और मैंने उस सतयुग का लोकेशन बताते समय करीब करीब 4-5 दिन तक उसी के ऊपर चर्चा करते हुए सतयुग का लोकेशन क्या है। अक्षर ने अक्षरधाम को भूला, अपने धाम को, अपने धनी को भूला और अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर जैसे नारायण बन जाते हैं तो सतयुग प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे सतत द्वापर कली होते हुए ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो जाते हैं और 51 वर्ष जैसे उनका प्रारंभ होता है तो 51 वर्ष का भी जब 1 साल ब्रह्मा जी का एक दिन, 51 वर्ष का एक दिन 51 शुरू हुआ ना, जनवरी 1 में अगर उनका 51 शुरू हुआ तो 365 दिन है 51 पूरा होने में से, लेकिन उससे प्रथम दिन 1 जनवरी वो एक दिन कहा जाए तो वो एक दिन ब्रह्मा जी के बीतने के लिए सतत द्वापर कली जो है 1000 बार बीतना पड़ता है। और एक बार बीतने में, एक बार जब बीतना है तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष मनुष्य को बीतना होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष उतना बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 जनवरी चला जाता है। समझ में आए? ऐसे ब्रह्मा जी का सतयुग के आयु के हिसाब से 50 वर्ष उनको बीत गया तो उसको बोलते हैं एक प्रारब्ध पूरा हो गया, उसका दूसरे प्रारब्ध शुरू होने वाला है। तो ये सब अक्षर ब्रह्म जब सपना में जाते तब के टाइम टेबल है। लेकिन परमधाम के अष्टप्रहर लीला में से 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3 दिन का तीसरा प्रहर और चौथा प्रहर का 3 बजे से 6 बजे तक के लीला के बीच में ये जो खेल का अंकुर वहाँ पर है। और 4 बजे से 4:30 बजे के समय जैसे होता है तो तीसरी भूम से फिर शुरू हो करके दूसरी भूम, प्रथम मूल मिलाव में जैसे रख करके आज का परमधाम के अष्टप्रहर लीला में आज के तिथि में पाठ घाट में जाकर के लीला करनी है। और उस जमुना के किनार में सच्चिदानंदमय भूमि में सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है और सच्चिदानंद परब्रह्म के साथ जैसे सूर्य किरण और उसका प्रकाश, ऐसे ही अद्वैत संबंध में जैसे सागर और उनका लहरें, इस तरह से ब्रह्मलीला और ब्रह्म स्वरूप के आनंदमय लीला के उसके सदस्य हैं हमारी आत्मा। तो वहाँ पर आज लीला करने के समय में आज 3 से 6 के समय में 1.5 घंटा जैसे होता है तो उस घड़ी में ये संसार का अंकुर प्रारंभ होता है। इसीलिए तो धनी ने कहा बार बार जमुना जी के घाट में अमृत बन पाठ। आप अपने शब्द में देखिए, अपने पाठ में देखिए और ब्रह्म सृष्टियों ने जो भी हमारे चेतावनी दिए हुए हैं अर्जी देखिए,
कहीं भी देखना रंगमहल और एक परिक्रमा और पाठघाट, इन्हीं जगह में हमें परिभ्रमण करवाया है। तो वहाँ उस 4:30 के समय में ही समय स्टैच्यू है, इसलिए वहाँ ब्रह्मलीला में, ब्रह्मधाम में समय ब्रह्म के आगे आदेश मानता है, अर्थात समय ब्रह्म के कंट्रोल में है, इसलिए वो ब्रह्मलीला है। अब यहाँ जैसे सपना का शुरू हो जाता है, समय अनुसार जीव का घूमना पड़ता है, और ब्रह्मधाम में ब्रह्म के आगे अनुसार समय घूमता है, और संसार में समय के आधार पर जीव को जन्म न मरना घूमना रहता है, ये फर्क है। तो दिव्य परम धाम में परमात्मा के आदेश में समय स्टैच्यू है, और उसी सोई घड़ी सोई पल में आज का ही शब्द है, आज शब्द ही प्रयोग करना होता है। परमधाम की भाषा में आज 4:30 बजे खेल प्रारंभ हुआ है। प्यारे सुंदर साथ जी, इतना कॉन्सेप्ट दिल में लेकर के धाम के भाषा में, ब्रह्म सृष्टि के परातन के भाषा में सोई घड़ी सोई पल वही है। जैसे ही 4:30 का समय है, अक्षर ब्रह्म खेल में जाना, और नारायण बन करके जैसे सृष्टि होना जो है, अब इस सृष्टि के समय में ब्रह्मा जी का 50 वर्ष बीत जाता है, और 51 शुरू हो जाता है, और 51 दिन भर बीतने के लिए सत्यतत द्वापर कली, सत्यतत द्वापर कली, ये जो है 4 युग बीतने में 1000 बार बीतना था, उसमें 28 बार 27 बार बीत करके पूरा हुआ। 28वां शुरू हुआ तो 28वां सतयुग, 28वां द्वापर, 28वां त्रेता भगवान राम, और 28वां द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वो 28वां द्वापर कि श्री कृष्ण प्राकट्यकरण का आज बधाई ब्रज घर घर प्रकट्य श्री नंद कुमार, ये प्रकरण का लोकेशन हुआ। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितने बार 14 लोक में ऐसे अवतार होते रहते हैं। ये चीज़ को आपको अवतार प्रसंग में या प्रकटवाणी के अन्य क्लासेस से आप इसको पकड़ लेना, क्योंकि यहाँ सब विराट शुरू करने लगेंगे, और ये कृष्ण तत्व के कॉन्सेप्ट और ये सब वर्णन करने लगेंगे, तो सुंदरता जी और 15 दिन का शिविर इसी प्रसंग में जाएगा। इसीलिए आपको वो पूर्व बैकग्राउंड से लेकर, बस इतना ही मैंने कहा कि प्रकरण 51 है, और जैसे आप पाठ करते हैं आज बधाई ब्रज घर घर प्रकट श्री नंद कुमार, जैसे आप पाठ में पहुंचते हैं तो तुरंत अपने दिमाग में रख लेना कि ये संकेत जो है परमधाम से ब्रह्मात्मा श्री राजी महाराज जैसे ब्रजमंडल में आए, और ब्रजमंडल में जैसे प्रकट हुए राजी महाराज का कौन सा 28वां द्वापर में, 27वां द्वापर का नहीं, 27वां द्वापर में जो श्री कृष्ण होते हैं वो तो वैकुंठ के विष्णु भगवान का ही है, और 26वां में हुए। ऐसे तो कितने हुए पीछे, आप गो बैक, उस सूर्य में नारायण जब बन करके सृष्टि बनती है तब से नारायण का ही सृष्टि है वो। लेकिन ये 28वां दो ये परार्ध अष्टविंशति कलियुग ये शास्त्र में बोल रहा है, 28वां द्वापर में जो है दूसरे परार्ध का 28वां द्वापर में ये जो शक्ति श्री कृष्ण के अंदर आता है, कृष्ण तो भगवान स्वयं, वो साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा, वो पुराना वाला पहले वाले आए हुए श्री कृष्ण तत्व तो नहीं है, ये अनहोनी शक्ति है, ये 14 लोक से ब्रह्मांड से बाहर की शक्ति है करके लोगों ने इस तत्शक्ति के ऊपर चिंतकों ने अर्थात पारदर्शी पुरुषों ने अनुभव किया है। इसीलिए महामती प्राज्ञ जी उसका महाकारण बताते हुए कहते हैं कि हाँ, शास्त्रों ने ये बात सही कही है, क्योंकि ये 28वां त्रेता में द्वापर में जो श्री कृष्ण स्वरूप होके आते हैं वो पात्र वही है, कृष्ण नाम वही है, और ब्रजलीला वही है, ब्रज के पात्र ब्रज गोपी ही कहलाते थे। लेकिन इस समय में ठीक परम धाम का 4:30 के समय में अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनना और जीव उत्पन्न होना, और जीव 50 वर्ष, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष तक जीव जन्मते मरते, और तप अपने ज्ञान भक्ति सेवा इस तरह से कर्म उपासना ज्ञान भक्ति के काम करते हुए सेवा करते हुए जीव जो है पवित्र होते होते होते, और ये 28वां द्वापर में जो ब्रज में गोपियाँ प्रकट होती है, ये गोपियाँ धरती के सबसे उत्तम तपस्वी जीवों में आते हैं, पवित्र जीव में आते हैं। ये पवित्र जीव को अधिष्ठात्री बना करके परमधाम के ब्रह्मात्मा को सुरता यहाँ प्रवेश होते हैं। प्रकटवाणी के अंदर से आप 23वां चौपाई में जैसे जाते हैं, प्रकटवाणी का नंद घर की प्रवेश में जैसे आप पहुँचते हैं, अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का जोश आवेश
वहाँ नंद बाबा के घर में प्रवेश होते समय रात को 12 बजे वो शक्ति प्रवेश होता है। अब इसी प्रसंग में आपको एकदम शब्द ही प्रयोग करता हूँ मैं, जो आपका कोर्स अन्यत्र होता है। श्री कृष्ण के त्रिधा भेद जैसे प्रकट हुए मथुरा में चतुर्भुजी विष्णु की शक्ति, क्यों कैसे हम जानते हैं। और तुरंत 2 भुज वाला होना गोलों की शक्ति, वो क्यों, वो आप जानते ही हैं। इस चीज़ को आपको ज्ञान होना चाहिए। और नंद बाबा ने जो 2 भुज वाला जो लेके जाते हैं और नंद बाबा के घर छोड़ के आते हैं वहाँ से, और एक योग शक्ति, योग माया का शक्ति लेकर के जब आते हैं, एक बच्ची लेके आते हैं और वो फिर कंस जैसे मारने को तैयार हो जाता है, तो आकाश तरफ जाकर के अष्टभुजी माता बन जाती है और अनाउंस कर देती है, कंस तेरे को मारने वाला नंदगांव में ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। इस तरह से सारी श्री कृष्ण के लिए जो कहानियाँ हैं, जो प्रसंग है, ये आप आगे पीछे प्रसंग में समझ गए। अब यहाँ विशेष अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा ब्रजमंडल में प्रवेश हो रहे हैं, वो चीज़ को आपको ध्यान में होना चाहिए, तब जा कर के आज बधाई ब्रज घर घर का लज्जत आता है। नहीं तो फिर वो 5 जने इंजीनियर आए थे ना राजस्थान से, इधर दार्जिलिंग तरफ घूमने के लिए आए थे और होटल में रुके थे, आपको बताया, याद आया है? और एक तो वहाँ पर सुबह उठते ही बाथरूम में घुस गया 5 जने में और निकलता ही नहीं, वहीं पर नहाता है और बढ़िया से वहीं स्विमिंग कर रहा है, ऐसा लगेगा।